अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, यकीनन आपने कल की वीडियो जो हमारी इस साल की जो है, मेरा ख्याल है कोई सबसे जो है मतलब बैड न्यूज़ की जो थी वो थी दिलबर जो है वो अ, ना चाहते हुए भी उसको ज़िबा करना पड़ा। और काफ़ी जो है ना डिस्टर्ब रहे हम लोग इस पूरे तकरीबन 10 दिन में। ख़ास तौर पे आपको पता है, आपके सामने है मामलात क्या हुए। मैंने सोचा, क्योंकि ज़ाहिर है जहन मेरे पास तो अभी तक इस चीज़ का कोई फीडबैक तो नहीं, लेकिन फिर भी जहन में एक बात आ सकती है या कुछ भी हो सकता है कि क्या होगा, अली भाई को रिएक्ट क्या है, अली भाई या हमने क्या हद तक अभी जब से वो वीडियो डली है, जब से कॉल्स आ रही है मुस्तकिल अपने चाहने वालों की आ रही है, बहुत से फार्मर्स के तौर पे मैसेजेस या कॉल्स आ रही है। उन सबका बहुत शुक्रिया, ताज़ियत के लिए जो कर रहे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। बट जो है वो एक चीज़ देखने में मेरे महसूस हुई कि कॉल करने के बाद वो जैसे बोल रहे हैं कि यार आप लोग ये कर लेते, तो हम बता रहे भाई ये भी किया है। फिर वो कह रहा है अच्छा इससे नहीं हुआ तो ये करते, हमने बोला भाई ये भी किया। यानी जो जो चीज़ें वो बता रहे थे हमने बोला इन 2 दिनों में हमने ये सब कुछ किया है। बट सब ये फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि यार फिर तो इसका मतलब आपने पूरी कोशिश की। तो हम तो बताने की वो नहीं थी, वरना तो यही है कि यार अगर बता के करते तो एक अच्छा भी नहीं लगता कि यार ये कर रहे हैं और बता सब कुछ रहे हैं जैसे। लेकिन हमने अपने तौर पे हर चीज़ की है ना दिलबर के हवाले से। दिलबर बहुत ज़्यादा एक बच्चे करीब था दिल से। जाहिर है ये हम जब लाए थे ज़ाहिर पीर से, बड़े एक यादगार जर्नी रही है उसके हवाले से। और अली खुद साथ चला था, हमने जाके बड़ी मुश्किल से वो लिया था और लेकर आए। बहुत थक गए थे या आके सुबह सुबह फार्म पे बैठे, फिर आके खैर बहरल काफ़ी। फिर उसके बाद वो कैसा चला, छोटा छोटा लगता था, फिर एकदम से उसने कद निकाला, सब हैरान हुए कि यार ये क्या हुआ माशाल्लाह। लेकिन ये एक हुआ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि कह रहे हैं यार खस्सी नहीं कराते इसको, आपने ये गलत किया वो गलत किया। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने जब वो जिंदा था कुर्बानी हुआ था, तब मैंने दबंग भी दिखाया और मैंने बोला देखिए यार ये भी हुआ था। इसके अलावा फखरे करीम है, एक बॉस है हमारे पास, और भी बछड़े, राजा मेरा रिस्क पे हो गया था, और बछड़े भी है जो लास्ट ईयर भी थे चले गए। तो खस्सी करा के उनको संभालना पालना ये सब हुआ है। इस चीज़ का एक हम सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं हुआ है। देखिए इसमें मैं चलो मैं ना पहले ज़रा मैं बात करता हूँ। मैंने असल में मोबाइल रखा हुआ है, अली को कॉल पे ले रहा हूँ मैं। अली का मौक़िफ़ आपके सामने देते हैं हम। मैंने लास्ट बस कल उससे बात की थी कॉल पे, जब मैंने बताया कि मैं इसको हलाल कर रहा हूँ, ज़िबा कर रहा हूँ। और तब लास्ट बात हुई थी, वो अफसोस में था। लेकिन अभी इसको कॉल पे ले लेते हैं और हाल हवाल करके मैं चाहता हूँ समीत भी जो है ना वो ज़रा साथ हो जाए। और समीत भी डिस्टर्ब है। वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे हैं? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली, मैं बता दूं वीडियो जो है ना रिकॉर्ड हो रही है चैनल पे, मतलब देखेंगे लोग। तो सबसे पहले मैं सबका पैगाम, जो व्यूवर्स हैं तमाम जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सबकी एक ताज़ियत आप कबूल करो। सब अफसोस कर रहे हैं और दिल से उनको जो है ना एक गम है जिस पे वो आपसे इजहार करना चाह रहे थे। तो मैंने सोचा आपको सबका पैगाम एक साथ दे दूं। तो वो है बाकी भाई बोले। मानी भाई, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया सबका। काफी सारे लोगों के मैसेज मुझे भी आ रहे हैं, तो उसके हवाले से सबका शुक्रिया। सबने बहुत मोहब्बत दी है दिलबर को और समझा उसकी बीमारी का और उसके ऊपर जाने का वापस। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि सब साथ दे रहे हैं, मतलब दुख में। बाकी अली भाई हम तो आपको कर चुके हैं काफ़ी मर्तबा जो है ना आपसे। अब आपके सामने ही है, मेरे से खैर अभी नहीं दिमाग चल रहा, बोला भी नहीं जा रहा, साफ बात है। अली भाई सबसे पहले मैं भी शुक्रिया बहुत करना चाहूँगा, मैंने वैसे भी किया और मैं फिर से भी करना चाहूँगा कि आपने इतना जो है सपोर्ट रखा। कभी ये नहीं कि यार मानी भाई आप ऐसे करो वो करो, आपने यही बोला कि मानी भाई आप जो करो बस ये है कि कोशिश आप कर लो, और सपोर्ट ही रखा। कोई आपने जो है ना किसी किस्म की कोई खुदा ना खास्ता कोई भी मतलब एक दफ़ा भी आपने ये नहीं कहा कि यार मानी भाई आप लोग ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, या गलत कर रहे हो या जो भी। तो इसका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया ना आपका। बाकी आपको आपके सामने है, कितने दिन से मैं पब्लिकली तो
फिर भी ये कि वीडियो में एक दफ़ा या नहीं भी दिखाया किसी दिन, लेकिन हर रोज़ के आपको, आप इत्तेफाक से कनाडा गए हुए तो आपको डेली बेसिस पे मैंने अपडेट इसीलिए रखा ताकि यार आपको इत्मीनान रहे कि क्या भाई क्या हो रहा है, कैसे है, क्या कंडीशन है वीडियोस के थ्रू। तो लेकिन आपने, अल्लाह का शुक्र है, आपने भी मतलब फुल सपोर्ट रखी, कोऑपरेटिव रहे और मुझे समीत को आपने तसल्ली ही दी। तो बाकी अली भाई आप अपना मानी भाई देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें कोई शुक्रिया वाली बात नहीं है। देखिए सबसे पहले तो मैं शौकीन हूँ और ऊपर से मैं फार्मर भी हूँ। जैसे आप इस फील्ड में, मैं भी इस फील्ड से जुड़ा हुआ, तो मुझे सारी चीजों का आइडिया है कि क्या चीजें होती हैं, किस तरह होती हैं, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किया जाता है, बीमारी आती है जानवर में। तो आप तो डे वन से आपने मुझे शेयर किया हुआ सारा इसके मामला जो है, तो मैंने तो अपनी तरफ से जितना मैं समझता हूँ इस काम को, तो मैंने तो देखा, आपने सारी चीजें फॉलो की हैं उसके मुताबिक जो जो उसके साथ हुआ है। तो इसमें कोई इस तरह की वो बात नहीं है कि मैं आपको कोई कंप्लेन करता है, मैं आपसे कोई शिकवा करता, मेरा बनता नहीं है करना ना। एक तो पहली बात ये सांस वाली चीज है, आपको पता है कोई इसकी गारंटी नहीं होती, कोई भी बड़े से बड़ा फार्मर इसकी गारंटी दे नहीं सकता। तो फिर वो फालतू बात है कि मैं आपको ऐसी तंग करूं, बिला वजह आपको परेशान करूं। तो देखिए नसीब में था, जो होना था वो हो गया, बस अब आगे इससे अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। बस मेरी ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपने अपनी तरफ से वही सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए, कोई भी आपने कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं कि मैं आपको कुछ मतलब बोल सकूं। मैं अब मैं चाहूंगा कि जितने लोग हैं, मतलब काफी सारे लोग हैं, वो इस काम में उनको नहीं आइडिया, ना वो शौक भी नहीं किया मतलब लोगों ने, ना वो जानते हैं इसके बारे में, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मतलब इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। तो मैं चाह रहा हूँ वो भी समझे सिचुएशन को ना। तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं, और बाकी तो बहुत शुक्रिया। बाकी आपके साथ बहुत एक तरीके से बड़ा एक सानिया है, बहुत एक बैड एक्सपीरियंस भी रहा, बहुत आपको पसंद भी था दिलबर, बड़े आपने चाह से लिया था वो, और बड़े शौक से आप पलवा रहे, तमाम जानवर आपके आप बहुत शौक से पलवाते हो। और लेकिन यही है। बाकी समीद से मैं कहूँगा, समीद वो जो ऑफर करना चाह रहे हैं, अगर वैसे मैं एक और भी बात बता दूं कि ये कोई, अब अली भाई, सॉरी मैं अली भाई नहीं, एक मिनट, वो पब्लिक से कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखें, ये कोई मिसाल देने का या वो कुछ वो नहीं है, मेरे मकसद नहीं है कि यार ये होता है या ये करा जाता है। ये गुड गेस्चर के लिए एक, कि भाई ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ मैं, तो अली भाई ये समीद जो है वो कुछ कहना है, कहेगा गुड गेस्चर। वैसे हम ऑन यानी कि कैमरा नहीं दिया कभी, इससे पहले भी हम देते आए हैं काफ़ी लोगों को, तो ये बात ऐसी बात नहीं है। लेकिन अली भाई बात यह है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा, आपको पता है, जाने शान करीम है, तो उसके हवाले से हम आपको उसके साथ हम आपको जोड़ना चाह रहे हैं एक तरीके से ना। तो अगर ये आप ये एक बस सिर्फ इसलिए कि यार एक थोड़ा सा गम, थोड़ा सा भूल जाएंगे आपको, क्योंकि वो भी आपके पता है, क्योंकि शान करीम और दिलबर और ये हमारा फखरे करीम, ये एक ही जगह के, एक ही मतलब खूंटे से खुले थे, और आपके सामने अली भाई को आप लोगों को भी पता है। मानी भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह सोचा भी, हालांकि इसमें कोई इसका है नहीं, बनता नहीं है कि आप क्यों, मतलब आपने तो कोई मतलब पलाई मैं करवा रहा हूँ आपके पास, कोई ये तो नहीं है, गारंटी तो आपने किसी चीज से नहीं ली। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह का मुझे बोला, लेकिन मैं अभी ये मुश्किल है मेरा इस तरह की ऑफर कबूल करना ना। नहीं हम ऑफर नहीं है, ये जो है ना, मैं नहीं चाह रहा आप लोगों को मैं नहीं, देखो प्रेशर नहीं है। बात ये है कि ये साफ बात है, ये है सिर्फ मोहब्बत। और देखो हमें ऐसा नहीं है कि दिलबर आपका सिर्फ जानवर था, वो हमारे ये सारे जानवर हमारे अपने हैं भाई, किसी के भी हों चाहे ना। लेकिन क्या है कि ये वाकयात वैसे उमूमन मुझे पता है यार, फार्म्स पे ये नॉर्मली हो जाता है, ये वाकयात हो जाते हैं लोग। लेकिन क्या है कि हम असल में पब्लिक के सामने सबको आइडिया है, हम छुपाते नहीं है। आपको भी पता है अली भाई, तमाम चीज़ें सामने ही होती हैं। आप तो 3 साल से साथ ही, बल्कि अब तो सफ़र इतना माशाल्लाह आपसे जितना आपके साथ सफ़र हुआ है किसी के साथ भी नहीं हुआ। तो आप तो हमारे मतलब एक तरीके से घरेलू मामलात में भी आपको पता है कि क्या मामलात हमारे चलते रहते हैं। हमारे पास, हम लैंडलॉर्ड तो है नहीं यार कि हम भाई पैसे पड़े लो भाई यार अली भाई ये लो थोड़ा आपका नुकसान, हालांकि बनता नहीं भी, अगर बनता भी हो तो भी हम अफोर्ड तो नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी यह है कि सोचा कि नहीं यार अली भाई को हम अपने साथ में ही, हमारे साथ होके भाई ये बछड़ा हमारा है, क्योंकि करीम कैटल फार्म की वो शान करीम है प्रॉपर्टी एक तरीके से कहूँ तो। हमने दोनों इत्तेफाक ऐसा है, अब यकीन करें, इसको जब मेरे जहन में बात आई
तो समीत से मैंने सिर्फ बोला है कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शान करीम, ये बोल रहा है यार मेरे भी जहन में यही नाम है और यही सोच रहा था कि अली को बोलते हैं यार शान करीम हम हमारे साथ हो जाए, या जो है ना, अब देने से मुराद अगर करते हैं ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता कि हम दे रहे हैं कुछ रिप्लेसमेंट में, क्योंकि दिलबर का रिप्लेसमेंट नहीं बनता ना, चाहे मैं बड़ा जानवर कोई होता तो भी दूं, वो भी बनता नहीं है, क्योंकि ये तरीकेकार नहीं है। लेकिन हमने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। जी जी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये ऑफर कबूल करना। नहीं ऑफर नहीं है, बस ये है ना, आप असल में है ये कि अगर मैं ये आपसे करता हूँ, मैं आप मतलब एज अ गेस्टर मैं समझ के आप करता हूँ ये मैं, तो कल को हर बंदा ये एक्सपेक्ट करेगा कि हमारे साथ कुछ खुदा ना खास्ता होता है तो इसी तरह होगा। तो मैं चाह नहीं रहा इस तरह की कोई मिसाल सेट हो रहा है। मैं मतलब ये तो देखिए पार्ट ऑफ वो बिजनेस है, पार्ट ऑफ अ शौक है, ये तो गारंटी नहीं है किसी चीज की ना। तो जिंदगी तो भाई किसी के हाथ में नहीं है, पहली बात को मैं चाह नहीं रहा आप ऐसी ब्याह वजह का प्रेशर में कोई डालूं। अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा ज़मीर मुझे नहीं कह रहा, इजाज़त दे रहा कि मैं इस तरह की मतलब कोई हरकत करूं। तो भाई की कोई बात नहीं है। तो हमने आपको बोला है, कोई आपने तो कुछ भी किसी किस्म का कोई भाई भाइयों वाला है हमारा, और आपको पता डिस्कनेक्ट हो रहा है और ये जो है देखते हैं कनेक्ट हो जाता है तो अच्छी बात है। बाकी बस मैं ये कहना चाहूंगा यार पब्लिकली, मेरे ख्याल में वो नेट का शो हो गया। जी अली भाई सॉरी, अली भाई आवाज कट गई थी। अली भाई मैं ये कह रहा था ये कोई ऑफर नहीं है, ये भाइयों वाला यानी कि है। आपको पता है हमारा जो रिलेशन है वो अब तो भाइयों से भी बढ़कर है एक तरीके से देखा जाए तो ये कोई ऑफर नहीं है, ये भाइयों वाला एक है कि बस ये हम चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ जो है ना इसमें जुड़ जाएं, बस ये है। चले बाकी प्रेशर नहीं है इस बात पे भी। मैं ये कहूँगा कि अगर आप जैसे आपका अभी कुछ दिनों बाद आना ही है ना, कराची पाकिस्तान आना है, तो इंशाल्लाह तब आ जाएं। थोड़ा आप अपने तौर पे भी जो भी मौका अभी मजीद जो देना चाहें, जाहिर है कॉल अभी शायद आपसे बात भी नहीं सही, और बाद में आके आप बता दिएगा जो भी आपका एक तो एक्सपीरियंस भी कि आपको कैसा फील हुआ है कि जब आपके एक जानवर के साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि हम तो देखें एज अ फार्मर और एज अ शौक जो हम कर रहे हैं उसमें हमने तो जो है कर रहे हैं, लेकिन जो है जो आपका एक है ना वो भी हमने रिव्यू जानना चाहेंगे। तो ठीक है अली भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का, और बस इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होती है। और इस चीज़ के हवाले से भी फिर वंस अगेन थैंक्स, आपने साथ दिया। बस इंशाल्लाह ठीक है मानी भाई, इंशाल्लाह बस अगले हफ्ते में आऊंगा वापस पाकिस्तान, तो फिर इंशाल्लाह फिर बैठ के करते हैं बात इंशाल्लाह। बाकी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर आएंगे, फिर क्लियर करेंगे और चीजें पब्लिकली ना इंशाल्लाह। चले ठीक है अली भाई, मैं भी वो भी चाहूंगा कि आप उन लोगों को भी जवाब दें जो नेगेटिव वे में ले जा रहे हैं इस चीज को भी। अल्लाह माफ करे, इसमें भी कुछ मैं आता हूं, फिर मैं थोड़ी चीजें भी क्लियर करूंगा। ठीक है, और ज्यादा ना ठीक है। इंशाल्लाह चले फिर, इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक हफ्ते बाद। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। चले जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा दोस्तों, बात तो हो गई अली की आपके सामने ही है। मैंने वीडियो के अली से बात करने से पहले बोला था कि मैं इंशाल्लाह ये बताऊंगा कि वजूहात क्या, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि भाई क्या वजह बनी, समीत के वीडियो पे भी आई कि वजूहात क्या है, आपको क्या लगता है किस वजह से क्या। देखें जहाँ तक मैंने जो समझा या सीखा, क्योंकि जाहिर है हम ऑन फील्ड देख रहे हैं, हम लोग ने जो किया ना हमने देखा है, लेकिन सिर्फ वीडियोस में देखने से ना लोग हो सकता है ये जज कर रहे हो कि ये टोटली खस्सी की वजह से हुआ। ऐसा सीन नहीं है। खस्सी का देखें स्ट्रेस हुआ, नो डाउट हुआ। खस्सी के बाद वो जब निकल ही रहा था ना खस्सी के स्ट्रेस से, तकरीबन 10 से 12 दिन या मेरे ख्याल में इससे ऊपर हो गया था कि बाकी के सब भी ठीक हो रहे थे। इसने अपना चारा एंड में जब वो ठीक होने लगे ना, ये भी ठीक हो रहा था, लेकिन एंड में क्या हुआ, इसको स्वेल होने शुरू हुई थी बीच में, लेकिन वो ठीक भी हुई। अच्छा स्वेल इसकी टेस्टिकस में पंच जहाँ किया था तो वो ठीक भी हुआ। फिर क्या हुआ, फिर इसने खाना जब रोका तो हमने बोला यार ये क्यों कर रहा है खाना। खैर अम्माद भाई से रब्ता हुआ, उन्होंने आके देखा, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट की। फिर तकरीबन आज से 15 दिन पहले एक उसकी यहाँ पे घुटली शुरू हुई, तो हमने अम्माद भाई को रिपोर्ट की भाई ये सीन है। तो अम्माद भाई ने बोला है देखें ये हो सकता है मे बी जहरबाद की सिम्टम फील आ रही है, मैं देखता हूँ। मैं वो अगले दिन ही आए, उन्होंने ट्रीटमेंट भी की, इसको सारी करके गए। हुआ ये कि वो केस उसी टाइम फौरन ही नहीं संभला। फिर क्या है कि तकरीबन आप समझ लें ये जहरबाद का अंदर रहते हुए में इसको 10 दिन मजीद गुजरे। जहरबाद में कभी बढ़ गया, कभी स्वेलिंग बढ़ गई, झालर पे भी, नाफ पे भी, कभी उतर गई। फिर आखिरी के जो 10 दिन के अंदर अंदर आखिरी के जो 3 दिन थे ना, इसमें स्वेलिंग डाउन ही हो रही थी, बहुत कम हो रही। हाँ फिर हमने वो मैं अच्छा अपने जो खैर वीडियोस में भी हमने दिखाया भी है, शायद देख रहे होंगे लोग,
पहले काफी ज्यादा सॉइल था, हाँ, फिर उसके बिल्कुल बाद जो झालर है, हाँ, यूं करके बिल्कुल आगे आ झालर गई थी, कड़क सी हो गई थी, आगे और की फिर तरफ। उसके बाद जो है वो कम होने लग कम गई होने थी लगा। झालर। अच्छा, इसमें मैं कुछ जैसे, एक तो हम्माद भाई का भी शुक्रिया करूंगा कि शुक्रिया इन सेंस, क्योंकि लोगों को तो शायद ये लग रहा हो कि हम्माद भाई नहीं संभाल पाए या हम भी नहीं संभाल पाए, लेकिन उन्होंने, अब यकीन करें, कुछ लोगों का जब आया भी है कि डॉक्टर चेंज करो, डॉक्टर चेंज करने से कुछ नहीं होता भाई, हम और भी माल है, और भी माल पल रहा है, और बहुत सारे मामलात होते भी हैं, और हाँ, आज से तकरीबन 4-5 साल हो गए उनके साथ काम करते हुए, दूसरी कभी बात, ऐसी इस तरह का मामला कभी नहीं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके वो सामने सारे बछड़े खड़े हैं। एक और भी चीज उससे साथ लिंक करें कि जैसे अनमोल भी था, उसको भी अपारा हाँ। रहने लगा था, तो वो भी नहीं हुआ था, लेकिन देखें अब अनमोल का कितने दिनों तक का, मेरे ख्याल में कोई 25 दिन बीती या बहुत 30 दिन ज्यादा। तक अपारे में रहा। अब इसका मैं वो समझाना केस चाह रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट था। वो केस डिफरेंट था, वो खाता पीता था, वो सही था, लेकिन उसको सिर्फ गैस की वजह से वो ग्रोथ नहीं करता था। तो इसमें क्या है कि ये एक स्ट्रेस में था, एंड ये है जो एंड हुआ ना, वो इस वजह से हुआ कि 2 दिन इसको सिर्फ अपारे में प्रॉब्लम में ये इतना कमजोर हो गया था, जाहिर जहरबाद में, और उससे पहले खसी की वजह से, कि इसका इम्यून सिस्टम भी खराब हुआ, और सारा एक चौक लगना जिसको कहते हैं ना, असल वो हुआ था कि पेट से खारिज नहीं हो रहा था खाना, जो है ना, वो नहीं निकल पा रहा था सही से। आखिर के 3 दिन यही प्रॉब्लम रही। उससे पहले नॉर्मली खाना पखाना करता था, नॉर्मली पेशाब कर रहा था, लेकिन पेशाब अब आखिर तक भी सही था, लेकिन पखाना वो पूरा नहीं हो पा रहा था। फिर क्या हो रहा था, अंदर ब्लोटिंग और सारा गैस और ये जो चीजें हैं ना, ये सारे मर्ज होके वो दोनों चीज एक साथ हो गई। अब जहां तक हमने कुछ वीडियोस भी देखी इसकी कि भाई क्या इसका हाल होता है, इसका एक जो फील आता है कि जो पाइप मुंह में डाल के, पता नहीं अगर आप लोगों ने कभी देखी है या नहीं देखी, होता है यहाँ पे, हमने किसी को नहीं देखा, ना कभी कुछ सीखा, ना पता है, इसलिए हिम्मत भी नहीं हुई करने की, लेकिन ये होता है कि पाइप मुंह के जरिए दिया जाता है, कड़क पाइप होता है, और वो जाके पेट से उसको बकायदा उल्टी कराई जाती है, सारा जो अंदर मवाद होता है वो सब बाहर निकलता है, फ्लैश जिसको कहते हैं। और एक जो हमने किया फर्स्ट टाइम, वो भी किया कि उसके जो स्टमक की जो साइड होती है, और वो भी लेफ्ट साइड, वहां पे जो है ना सुई के जरिए उसकी गैस को खारिज किया। पहले दिन जब गैस हुई ना, परसों की रात, तब हमने यही किया था, उससे इतना रिलीफ उसको मिला था कि वो बिल्कुल सेट हो गया था, और एकदम थोड़ी उसकी आंखें खुल गई, वो हमें हम भी एक्टिव होके मार भी रहा था बाकायदा। हमने उसको खड़ा किया, वो चले भी गए। अगले दिन फिर से दोबारा शुरू हुई, फिर लेकिन उसको एनीमा जब किया ना, वो इसलिए किया कि यार उसका पखाना बाहर आएगा तो ये मामला होंगे, क्योंकि उल्टी तो कराने वाला सिस्टम हो नहीं पा रहा, तो पखाने के जरिए निकल जाए वो, लेकिन वो नहीं हुआ, एनीमा के जरिए भी नहीं हो पाया। हालांकि एनीमा ऐसी चीज है कि बिल्कुल बह जाता है, बहता है जानवर, नॉर्मली अगर किसी जानवर को करेंगे तो बहेगा पीछे से पखाना मोशन के जरिए, लेकिन उसका वो भी नहीं हो सका, तो थोड़ा थोड़ा होकर निकल रहा था बहरहाल। तो इसमें 3 जो चीजें हुई ना, उस वजह से उसके एंड जो कॉज जो बनी है, असल जो कॉज बनी है, वो गैस और नीचे अंदर पानी का, मतलब पानी होके उसका जो स्टूल जिसे कहेंगे, हाँ, स्टूल जो है ना, वो लिक्विड फॉर्म में बहुत ज्यादा, लिक्विड फॉर्म में उसका पेट जो है वो बिल्कुल अपारे में आया था, तो वही गैस पैदा कर रहा था, और गैस उसी के लिए वो जो अपारा जिसे कह रहे हैं, तो वो जैसे वो जो बायोगैस जिस तरह होता है, जैसे उसको जैसे गड्ढे के अंदर गोबर डाल के उसमें पानी डाला जाता है तो वो गैस बनाता है, तो वही चीज उसके पेट के अंदर हो रही थी। अच्छा, मैं शुक्रिया कर रहा था एक तो हमाद भाई का, फिर गुड्डू भाई का, और एक मास्टर अहमद साहब का। इनसे बहुत कुछ इन्होंने इसमें किया कि, लेकिन जाहिर है उन्होंने भी अपनी तरफ से बिल्कुल भाइयों की तरह कॉज करी, उनसे लगे हुए थे, मशवरे भी कर रहे थे, तो उन्होंने जो है ना बिल्कुल साथ दिया, भरपूर साथ दिया, और कोऑपरेटिव रहे। कुछ और भी लोग आए थे, लेकिन वो जाहिर है वो देख के उन्होंने मशवरा दिया ये करने वो करने, लेकिन ये लोग जो थे ना, ये बिल्कुल सिंसियर होकर अटैच थे, और बिल्कुल उन्होंने जो है ना कहा यार इसको करना है, ये करना है, करते हैं, ये कर लेते हैं, अगर ये नहीं हुआ ये, तो साथ दिया उन लोगों ने। हमने भी यही है कि यार चलो चीज़ समझ आ रही है, चलो इसको करके देखते, हर चीज़ की है मेरे बंदे। यहाँ पे कल हम लोग तकरीबन पूरा फार्म ऑलमोस्ट तकरीबन सभी रो रहे थे। ज़िबा जब हुआ यहाँ पर इधर ही उसको ज़िबा किया था, उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं थी, हम तो नहीं कर सकते थे। इत्तेफाक से हमने अली का जो चाचा है वो आए हुए थे, तो उसको बोला भाई अब बस इसको ज़िबा कर दो। बस लास्ट के उसने चंद इतनी एंड में किया ज़िबा, कोशिश लगे हुए थे किसी तरीके से। मैं बोल रहा था भाई ज़िबा करो, ये लोग कहते यार ये कर लेते हैं शायद हो जाए कुछ, लेकिन वो नहीं था बहरहाल। तो बड़ा एक टफ हुआ हमारे लिए, कल का दिन रात बहुत टफ हुई। हम लोग सब सेट थे, सभी सेट थे, ये लोग रात भर भी, ये लोग भी सही से नहीं सो गया था कि मैं भी घर पे, यकीनन समीद और हम सभी डिस्टर्ब रहे, लेकिन क्या करें, काम का हिस्सा है, ये चीज़ें तो होती हैं। और बहरहाल आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोगों ने भी दुआएं इतनी की,
मुस्तकिल समीर ने तो कल वीडियो जब अपलोड कर चुका था तो तब भी जो है ना वो लोगों के दुआएं उसी में भी आती है। हालांकि लास्ट में उसने बताया कि नहीं जो है वो बचा और वो ज़िबा करा है, लेकिन फिर भी लोगों के वो वीडियो के दौरान भी कमेंट करते रहे कि यार अल्लाह करे ये सही हो जाए, सही हो जाए। बाकी बस यार आज की वीडियो बस यही थी। बाकी अब इस चीज़ से निकलना है क्योंकि हमने काम करना है, इस चीज़ से निकलना है इंशाल्लाह। अफसोस बहुत है, सबको अफसोस है यकीनन। मैंने कल की वीडियो में जब वो था भी तब भी मैं यही जिक्र कर रहा था कि यार मुझे पता है कि सब अफसोस में हैं, लेकिन सभी लोग अभी तक मेरा ख्याल है कि शौक में ही हैं। और हमारे देखने वाले कमेंट आ रहे थे कि यार ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। यकीनन आप लोगों के लिए है शॉकिंग न्यूज़, हमारे लिए भी है। बस ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इंसान की सांस भी आपको पता है उसके काबू में नहीं है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सारे मामला अच्छे रखे, अल्लाह ताला सब्र दे, अच्छे से चलें। और जो चीज़ हम लोग इसमें सीखे हैं इंशाल्लाह, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैं समझ रहा हूँ अगर लैक किसी चीज़ों में जो करा है ना, मैंने समीर से एक बात कही है कि यार हम अब इस चीज़ में भी लैक ना करें। इक्विपमेंट्स के हवाले से वो यहाँ पे नहीं है। हमने कुछ ऐसी वीडियोस देखी जो बाहर ममालिक की हैं, वो ऐसे इक्विपमेंट्स हैं उनके पास कि वो इतनी इजी वे में जो है ना उसको का हल कर लेते हैं। वो जो चीज़ है ना वो इंशाल्लाह अरेंज करनी है। अब वो जहाँ पे नहीं अरेंज होगी तो मैं इंशाल्लाह किसी मेरे भाई से इंशाल्लाह राब्ता करके वहाँ से सारी चीज़ें करेंगे ताकि हम अपने फार्म पे इंशाल्लाह जो है ना इन चीज़ों के अंदर जो भी अगर और मज़ीद हम इजी वे में कर सकते थे उसके साथ वो इंशाल्लाह आइंदा इस चीज़ में कोशिश करेंगे वो ना हो। चलें दोस्तों, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।